जैसे बाबू ऑन कीजिए, शांतनी ऑन करो जी। इसको भी समझाएंगे सर, ये तो समझा दिए थे कल। हाँ बाबू समझा दिए थे। देखो मेरे लाल, थोड़ा सा पढ़ के सुना देते बाबू। देखो थ्योरम क्या कर रहा भोला मेरा, समझना शांति से। आपको थ्योरम क्या कर वो कि एक ही सेगमेंट में बाबू किसी आर्क के द्वारा बाबू, है ना, है ना। देखो क्या करा थ्योरम बाबू, एक ही सेगमेंट में बाबू, है ना, एक ही सेगमेंट में बाबू, है ना, जितने भी सरकमफ्रेंस पे एंगल बनते हैं सारे के सारे एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब क्या सर, जैसे मान लो आर्क आपका ए बी है ना, ये आर्क बाबू मेरा क्या ए बी है। अब इसी आर्क के द्वारा ना भोला मेरा, इसी ए बी आर्क के द्वारा बाबू यहाँ पे एंगल बन रहा है, और इसी आर्क ए बी के द्वारा भोला यहाँ पे एंगल बन रहा है। तो दोनों एक ही सेगमेंट में ना बाबू, इस आर्क के द्वारा बाबू, है ना, एक ही साइड का एक ही सेगमेंट में है ना। ठीक। तो ऐसे में बाबू ये जो दोनों एंगल बन रहा है, दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में सेम होंगे। इसी चीज को प्रूफ करना है, कल भी बताए थे। दो एंगल बने बाबू चाहे तीन एंगल बने, है ना, इसी ए बी आर्क के द्वारा यहाँ भी बनेगा तो ये भी इक्वल होगा। चाहे चार एंगल बने भोला, सारे के सारे एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी चीज को प्रूफ करना इजी है सर। कैसे है, कुछ नहीं बाबू, आपको एक थ्योरम बनाए बताए थे बाबू, है ना। क्या बताए थे सर कि किसी आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनता भोला, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल के क्या होता, दुगना होता। कि नहीं अदिति, मन से पढ़ना बोली। जैसे मान लो बाबू, ये मान लो सर्किल का सेंटर ओ है, तो ये जो एंगलवा होगा भोला दुगना होगा केरा एरा से, है ना। बाकी सब भाषण लिखा बाबू। मतलब क्या सर, ए ओ बी बराबर कितना होगा, 2 इंटू AC B। अरे ये एंगलवा एरा से दुगना होगा ना जी। एक जो मान लीजिए 30 डिग्री है तो एक कर दुगना 60 होगा। तो A O B बराबर 2 इंटू AC B लिख सकते हैं, है ना। ए बी आर्क के द्वारा बाबू सेंटर पे भी बन रहा है, और ए बी आर्क के द्वारा इधर बन रहा है। अब इसको एक बार भूल जाओ, है ना बाबू गौरव। फिर बाबू यही ए बी आर्क के द्वारा यहाँ भी एंगल बन रहा है, इस ए बी के द्वारा बाबू यहाँ पे बन रहा है, और इस ए बी आर्क के द्वारा यहाँ बन रहा है। तो ये दोनों भी क्या होगा, दुगना होगा। मतलब ए ओ बी बराबर 2 ADB लिखेंगे। ए ओ बी दिस एंगल वा दुगना होगा ADB के कारण। कैसे सर, एंगल मेड बाय एन आर्क बाबू एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज ट्वाइस, है ना, डबल द बाबू एंगल मेड बाय बाबू, है ना, इन द सेम सेगमेंट बाबू, है ना, एंगल मेड बाय एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, है ना। ठीक। तो इक्वेशन एक दो में बाबू ये बराबर है, इसीलिए AC भी AD भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हमको तो यही तो प्रूफ करना था मेरे लाल, ये एंगल वाई क्या होगा, इक्वल होगा। जब ए बी मेरा क्या माइनर आर्क है, ए बी जब मेरा क्या होगा बाबू, आपका सेमी सर्किल हो जाएगा। फिर ए बी मेरा क्या हो जाएगा, ये मेजर आर्क हो जाएगा। जब भी आर्क वाला आएगा तो उसमें तीन केस होगा, कृतिका एक वो शैतान के थे, है ना। ठीक सर। तो सेमी सर्किल अगर है मेरे लाल, है ना बाबू अनिशा, मान लो ये सेमी सर्किल है भोली, तो आपको बताए थे बाबू, है ना, इस सेमी सर्किल आर्क के द्वारा बाबू ये सेंटर पे जो ये बाबू यहाँ पे जो एंगल बन रहा है सरकमफ्रेंस पे, इसी आर्क के द्वारा बाबू ये एंगल बन रहा है। तो आपको बोले थे भोला बाबू कि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। ये सेमी सर्किल है तो इसके द्वारा ये जो एंगल बनेगा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। बतेबे किए थे। फिर इसी आर्क के द्वारा बाबू ये बन रहा है ना भोले, ये भी बन रहा है। अरे इसी आर्क के द्वारा ना, है ना, यहाँ ED बन रहा है, तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और जब दो एंगल 90 90 डिग्री होता है मतलब दोनों क्या इक्वल है। तो यही बाबू बहन ए बी आर्क ए बी सेमी सर्किल, तो सेमी सर्किल है भोली साक्षी, तो AC भी कितना 90 डिग्री, AC भी कितना 90 डिग्री, AD भी कितना साक्षी 90 डिग्री। अभी दोनों 90 हो गया तो इक्वेशन एक दो से बाबू 90 90 मतलब क्या होगा, सेम हो जाएगा। फिर उसके बाद केस थ्री में चलेंगे, है ना, केस किस में चलेंगे, थ्री में चलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन करेंगे बाबू खटाखट, कि नहीं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से भोला मेरा, है ना, एक के इक्वेशन है ना जी, तो एक जगह तो एक दो हो ही गया है। एक जगह तो यहाँ एक दो यूज कर लिए ना वो, तो इसको तीन चार कर लो। एक क्वेश्चन में सॉल्यूशन में बाबू एक ही इक्वेशन दो बार यूज नहीं करते, एक दो हो गया तो एगो को तीन एगो को चार कर लो, कि नहीं। एक दो पर यूज कर ले, फिर एक दो दीजिएगा, गड़बड़ा जाएगा ना मामला जी। तो क्या इसको सुबेन तीन सर, ये चार केस दूसरा ना है सर? क्या दूसरा, तो है। उसमें एक दूसरा केस दूसरा है ना सर? केस दूसरा बाबू, लेकिन क्वेश्चंस तो एक ही ना बाबू, सोल्यूशन तो एक ही ना भोला मेरा। क्वेश्चंस के सोल्यूशन तो एक ही है ना, केस दूसर भल्लो रहे बाबू, लेकिन सोल्यूशन एक ही ना बाबू मेरे, है ना। इसलिए बाबू फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4,
फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4 से बाबू क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी बराबर एंगल ए डी बी इक्वेस टू प्रूफ हो गया भोला मेरा, है ना। ये सेकेंड पार्ट केस 2 क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तीसरा केस है ना, तीसरा के लिए भोला मेरा क्या कीजिएगा, सोचो, कुछ नहीं करेंगे सर। तीसरा केस बाबू बतैले है ये भोला, ए फिर बी मैं इज क्या पढ़ बाबू में, वेन ए बी इज मेजर आर्क, ए बी मेरा क्या होगा, मेजर आर्क होगा भोले, है ना निशा। हाँ सर। देखो बाबू केस थर्ड भोला, वेन ए बी इज मेजर आर्क, कि नहीं शांतनी, सेजल मेजर आर्क बाबू, जब ए बी मेजर आर्क है, क्या बोला मेरा, मेजर आर्क है, मतलब ई जो ए बी है बोला मेजर आर्क है। तो आपको बताया था बाबू ई जो एंगल होगा इस एंगल का डबल ये होगा, अरे एक का डबल ये होगा बाबू, ए ओ बी जो एंगल बनेगा ए ओ बी, तो ए ओ बी ई वाला होगा ना जी, ए ओ बी क्या होगा, ई वाला एंगल होगा, तो इसको क्या लिखेगा, रिफ्लेक्स ऑफ ए ओ बी, ए ओ बी कहने का मतलब ई वाला एंगल हुआ, तो ई वाला एंगल कैसे लिखेगा, रिफ्लेक्स ऑफ, है ना, एंगल ए ओ बी, मतलब एक का उल्टा। तो ये कितना होगा बाबू, 2 टाइम्स बाबू दिस एंगल, फिर इसी आर्क के द्वारा मेरे लाल, इसी आर्क के द्वारा न जी इधर बन रहा है, और इसी आर्क के द्वारा इधर बन रहा है बाबू, है ना। तो ये जो एंगलवा होगा ये दुगना होगा एक कर, और यही एंगल बाबू दुगना होगा एक कर एंगल डी वाला का, तो दोनों दुगना दुगना है इक्वल कर देंगे, मतलब क्या बाबू, रिफ्लेक्स ऑफ बाबू, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी, अरे ए ओ बी मतलब ये अंदर वाला, आइए आपको बाहर वाले लिखना है, तो बाहर वाला कैसे लिखेगा, कोई तरीका है ये नहीं है, ये ए ओ बी मतलब अंदर वाला एंगल, बाहर वाला कैसे लिखेगा, तो बाहर वाला लिखना बाबू तो अंदर वाला में रिफ्लेक्स वर्ड लगा दो, रिफ्लेक्स लगा दो तो मतलब एक बाहर वाला हो जाता, बराबर 2 एंगल कितना ए सी बी, इक्वेशन बाबू 5 नंबर। उसी तरह से बाबू रिफ्लेक्स ऑफ एंगल, एंगल ए डी बी, ए ओ बी, ए ओ बी बराबर 2 एंगल ए डी बी, इक्वेशन नंबर 6, है ना। 5 6 से बाबू 5 और 6 का है सर, क्योंकि यही कारण बाबू, है ना, किसी आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनता बाबू सरकमफ्रेंस के क्या होता है, दोगुना होता, तो वही चीज है बोला। समझते चलना दीदी, फ्रॉम इक्वेशन बाबू 4 5 और 6 बोला, फ्रॉम इक्वेशन 5 और 6 ये दोनों बराबर होगा बाबू, तो कह सकते बोला 2 एंगल ए सी बी बराबर 2 एंगल ए डी बी, मर गया 2 बाबू अनीसा, तो क्या बचा मनीषा, एंगल ए सी बी बराबर एंगल ए डी बी हो गया, ये थर्ड केस प्रूफ हो गया। तो ये 3 करने थे, अब जितना थ्योरम पढ़े उस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे बोला मेरा, क्वेश्चन करेंगे, है ना। पहले बाबू एल के जी वाला क्वेश्चन बेसिक बेसिक बोला, लिखो इतना, आप पहले जितना पढ़े बाबू उस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं, सर्किल बनाते चलना बोला मेरा, मन ऑन करो जी, हाँ सर। ए बी टू ऑन करो बोला, जैसे लिखो तो बाबू यस से जब सर। बोली वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो, जैसे यस सर नहीं, लिखो सपना, रोशनी कहाँ रोशन कर रही, लिखे लक्ष्मी बोली, कल स्कूल है लक्ष्मी, ए लक्ष्मी, बाबू लक्ष्मी कल स्कूल है बोली, यस सर। कै बजे जाना है जी, सर 9:30 बजे। अच्छी बात है।
समझ में आता बाबू अक्षिता? ये अक्षिता बोले कि ऊपर ऊपर पार हो रहा है जी। सर आता है अक्षित समझ। आता है तो पूछती का नहीं कुछ हो यार। अक्षिता, अनीसा, मनीषा, ये सब शैतान सब एक के थी का घाट का पानी पिए हुए है, सब एक ही है बाबू। सब शांत बैठल रहते तब ना आप लोग को स्कूल वाले बाबू लूट लेते हैं। खाली आती हो जाती हो। जल्दी लिखो बाबू मेरे। लिखो शांतनी। नमस्ते सर, नमस्ते सर। नेक्स्ट बाबू। देखो अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, है ना। लिख लिया इतना बच्चा? अरे कुछ नहीं करना है मेरे लाल, कुछ नहीं है। आपको थ्योरम जो बताएं, सर्किल के सेंटर का जो कोण होता है वो सरकमफ्रेंस के दुगना होता है, बस उसी को यूज करो। और इसमें थोड़ी कुछ है अक्षिता भोले जरूरत रहती हो। नेक्स्ट भोला। अब क्वेश्चंस बाबू। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बाबू। क्वेश्चन भोला। कितना नंबर क्वेश्चन होगा? नंबरिंग क्यों बाबू? सर इससे 30 पहले बहुत होगा। सारे क्वेश्चन। 13 नंबर। अनुष्का ठीक है, एकदम बढ़िया से लिखती है, पढ़ती कम से कम लिखती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना बाबू। इफ बोला ओ इज सेंटर ऑफ सर्किल। जितना भी बाबू एनसीईआरटी आरएस अग्रवाल सबको एक ही जगह करवा देते। इफ ओ इज सेंटर ऑफ सर्किल, है ना। कहने का मतलब क्या है? जैसे देखो बोला, जैसे कोई सर्किल दिया हुआ है बाबू। ये आदित्य नहीं वीडियो ऑन होगा बाबू, आना ही पड़ेगा जी आदित्य। उसी रूट से आएंगे भोला मेरा, होली में कूट देंगे बाबू। ए नंबर बड़ा बड़ा बनाते बाबू ताकि समझाने में आसान रहे। ये सर्किल है, इसका ही खत्म हो गया, क्या हुआ? सर्किल का सेंटर कहीं होगा बाबू, फ्री हैंड से ही बना देते हैं जी। ये दिया हुआ है 40 डिग्री। बच्चा बच्चा बाबू पहला देते, ये 30 डिग्री। सर्कल ये बनाए। सेंटर है और ये एक्स है। एक्स की वैल्यू निकालना है। सर्कल बनाए सर। हाँ बाबू मेरे लाल, सर्कल ही बाबू। ठीक है, 40 और 30 है। हाँ 40 है, 30 है, सर्कल ही 40। बाबू। ड्रा करो। 140 आंसर आएगा। लीव बाबू, समझा देंगे भोला। एक के लाइन में तो होगा जी। मान लो ए है, बी है, सी है, 3 4 लाइन बाबू, या इधर ड्रा करो दूसरा सर्किल भोला।
जितना भी टाइप है बाबू हम लोग कर लेते हैं इसमें, पहले बच्चा बच्चा कर देते हैं बाबू, उसके बाद फिर धीरे धीरे लेवल राइज करेंगे। ये सर्किल है बोला मेरा, ये 90 डिग्री है बोला मेरा, है तो लगता नहीं लेकिन 90 डिग्री है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये है 110 डिग्री। ये एक्स की वैल्यू निकालनी है, पूरे वाली एक्स निकालनी है ना। बी नंबर पूरा एक्स निकालना है। ड्रा करो जी, बताते हैं कैसे करना नहीं करना है जी। दस 20 क्वेश्चन कर लेते हैं बाबू, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ड्रा करो गौरव, समझाते बोला। कल सब बच्चा बाबू स्कूल जाएगा बोला था, इंग्लिश का क्लास तो नहीं हो पाएगा जी। नो सर। ई 70 डिग्री है ना। ए हो गया, सेंटर ओ हो गया, ये बी हो गया, ये मान लो सी है। तो आपको भोला निकालने का रहा एक्स की वैल्यू। लिखिए, सिखाते हैं समझाते हैं। पूरा आर एस अग्रवाल वाला सवाल है सर, आर एस अग्रवाल। आर एस अग्रवाल एनसीईआरटी सब है बोला। लिखो जी, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी सब बाबू। तीनों क्वेश्चन दिए सर, सब आर एस अग्रवाल वाला है। अच्छी बात है, जल्दी लिखिए। लिखो शांतनी, समझना वही 3-4 थ्योरम याद रखना बाबू। सर्किल के सेंटर का एंगल सरकमफ्रेंस के दुगना होता है, एक ही सेगमेंट में बना एंगल बराबर होते हैं, सेमी सर्किल का एंगल 90 डिग्री होता है। यही 2-3 थ्योरम रखना है, आपका क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। जल्दी लिखिए। लिख ली शांतनी? अदिति लिख ली? बोली अदिति। ए अदिति सो गई जी? अदिति बाबू नो सर, लिखिए। हाँ तो दर्शन दीजिए। सर नेट नहीं है। नेट नहीं है जी, मैं खत्म कर दिया जी। सर वो डाउनलोड करके अपना पढ़ाई का सब वीडियो सब खत्म कर देता है। इतना डाउनलोड करके पढ़ाई करता, शाम को भी जा रहा है एसएसटी वाला क्लास की नहीं जा रहा है? सर जाता है। हाँ। चलो बाबू शुरू करते हैं। भोला बना लिया तो अच्छी बात है। देखो बाबू क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे ई पूरा एक्स, यहाँ पे बाबू ई वाला एक्स। देखो कैसे निकालोगे, इजी है सर। 3 थ्योरम याद रखना देते। किसी सर्किल के बाबू है ना बाबू, सेंटर पे जो एंगल बनते हैं बाबू सरकमफ्रेंस से दुगने, ये हो गया। सेमी सर्किल का एंगल कितना होता है? राइट एंगल 90 डिग्री।
आगे अनीसा बाबू है ना बाबू, एक ही सेगमेंट में बने सारे एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना, इतना ही याद रखना बोला बाबू ने को। अब देखो इसी को यूज करेंगे, है ना सर, तो कह रहा है ये एंगल निकालने के लिए। हाँ सर कैसे निकालेंगे सर, ये तो बहुत है ना बाबू प्रॉब्लम की बात है ना। ये 40 डिग्री दिया हुआ, वो ये कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। ये 40 दिया और ये कितना दिया बोला मेरा, 30 दिया हुआ है कि नहीं बोला। अब इसको कैसे निकालिएगा, ठीक। तो देखो बोला मेरा क्या बाबू मेरे, इसको कैसे प्रोसीड करोगे बोला, है ना, चूंकि बाबू कंस्ट्रक्शन करेंगे, ओ से लाइन खींचना पड़ेगा। ऐसे डायरेक्ट बनाओगे भोला मेरा, नहीं बनेगा। डायरेक्ट बनाएगा नहीं मैं सर ट्राइंगल। अरे मेरे लाली 40, बहुत सारा बच्चा क्या करेगा, 40 + 30 70, है ना 70 बाबू, तो ये 110 डिग्री हो जाएगा सर। एगो ट्रायंगल दिखाई दे रहा ना सर, ABC, ABC ट्रायंगल दिखाई दे रहा ना बाबू, ऊपर ऊपर मन से। तो 40 70 10, 40 और 30 70, और 110 180, 110 हो गया, तो ये इसका आधा ही 55 डिग्री, है ना, पहला ऑप्शन यही मिलेगा। ये ट्रायंगल नहीं है मेरे लाल, समझना है, छोटे को क्वेश्चन है। ये ट्रायंगल ABC ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल नहीं है ABC। कै को साइड है, 1 2 3 4 गो ना, तो ट्रायंगल नहीं है। तो इसमें क्या करो बहू, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वगैरह करो भोला मेरा। मतलब क्या करेंगे सर, थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा। सेंटर से बाबू ए से ओ को मिला दो, ए से क्या करो भोली अदिति, ओ को मिला दो, काम बन गया, है ना। अब जैसे ही मिला दिया मेरे लाल, तो ये क्या हो गया, OC OA रेडियस हो गया, बात समझो। अरे OC OA रेडियस हो गया, मतलब ई साइड व ई साइड व बराबर हो गया। और जैसे ही दोनों साइड व बराबर हो गया बाबू, तो इसके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस साइड के अपोजिट एंगल कौन वाला, ई वाला। इस साइड के अपोजिट एंगल कौन, ई वाला। मतलब ई वाला एंगल व और ई वाला एंगल व इक्वल होगा। बात समझ में आता है। ए ओ समझो बाबू, अब इतना कितना एक्सप्लेन करेंगे लिख लिख के जी, समझो ना, एक बार बाद में लिखते रहिएगा, समझ जाइएगा ना, तो फिर बनेगा बाबू। आने तो लिखने में बड़ी टाइम लगेगा। हमने क्या किया बाबू, ए को ओ से ज्वाइन कर दिया। क्यों सर, क्योंकि बाबू डायरेक्ट नहीं बन पा रहा था। तो ए से ओ को ज्वाइन किया बाबू, तो ए ओ मेरा रेडियस है, ओ सी मेरा रेडियस है। तो आपको बताइए कि बाबू इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो इस साइड वा के अपोजिट एंगल वा ई वाला, इस साइड वा के अपोजिट एंगल वा ये वाला इक्वल होगा। मतलब ई 30 है भोला मेरा, तो ई भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना। ठीक सर, आगे बाबू इधर की बात सुनो। ई साइड वा इक्वल है सर, ओ भी रेडियस है सर, ए ओ रेडियस है सर। तो इस साइड वा का अपोजिट एंगल वा कौन वाला, ये ऊपर वाला। इस साइड का अपोजिट एंगल ऊपर वाला, ये वाला मेरे लाल, ये एंगल। और इस साइड का अपोजिट ये वाला एंगल, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। मतलब क्या सर, समझना है। मतलब ये 40, तो ये कितना होगा, 40 हो जाएगा, है ना। अभी ये हो गया 40, ये 40, ये 30, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, बोले अनीसा मनीषा, 70 हो जाएगा। और जब ये कृतिका 70 हो जाएगा बाबू, तो इसका दुगना ये वाला X हो जाएगा। सर्किल के सेंटर का एंगल दुगने होते हैं बाबू, है ना, दुगने होते हैं सरकमफ्रेंस से। तो ये 70 है, तो ये X की वैल्यू कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो ऐसे आपको करने रहते हैं बाबू, इसी तरह से सोचना रहता है ना, ठीक। जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनो, है ना। देखो आगे समझाते हैं, बाद में लिखाएंगे, पहले समझो शांति से। इसमें करा सर, है ना, क्या निकालो, एक्स की वैल्यू। एक्स मेरा पूरा एंगल हुआ, एक्स मेरा क्या है, पूरा है ना, पूरा निकाले कर रहा है। ठीक सर, कैसे निकालेंगे समझना मेरे लाल, कीजिए बोला। देखो क्या बाबू, ये 90 डिग्री है, बहुत तरह से बना सकते हो, समझो शांति से। ये ऐसे ये 90 डिग्री दिया हुआ है ना। ठीक सर, अब ये 90 दिया हुआ बाबू, तो और भी आसान तरीके हैं, आसान वाला बता दे। देखो ये पूरा गोला पे मेरे लाल कितना बनेगा एंगल, ये पूरा गोला पे कितना बनेगा भोला मेरा, 360 बनेंगे, समझना। ये पूरे गोले में एंगल कितने बनेंगे, 360, 360 बनेगा ना जी। 360 पूरा गोला में बनेगा भोला मेरा, जिसमें आधा गोला नहीं कर सकते, 90 + 110 200। अरे पूरा गोला में 360 डिग्री बनता है, जिसमें इतना से इतना 100 200 हो गया, 90 + 110 200 हो गया। तो ये एंगल कितना बच गया, 360 - 200, 360 - 200 कितना, 160 हो जाएगा, है ना।
तो ये नीचे वाला एंगल एंगल कितना हो गया 160 हो गया, है ना। आज जब नीचे वाला 160 हो गया तभी आपको बताएं बाबू ये दुगना होता है यहाँ से, तो यहाँ पे कितना मान रखोगे बाबू कि 160 हो जाए दुगना उसका, है ना। अरे बाबू सेंटर पे दुगना होता तो ये एंगल आधे ना होता, तो 160 को आधा करोगे तो बाबू तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। एक तो ऐसे भी तरीका है सर, दूसरे तरीके भी हो सकते हैं सर। कैसे मेरे लाल, ऐसे भोला, देखो समझना है। ये तो हो गया एक तरीका सर, पूरा गोला पे 360 डिग्री, जरा में 200 ऊपर है ना बाबू, अनुष्का 200 ऊपर हो गया था, घटेगा 360 में बाबू 200 तो 160 होगा, ये 160 हो गया तो एक कर आधा ये हो जाएगा। से सरकमफ्रेंस का एंगल दुगना है ना, सेंटर वाला एंगल दुगना सरकमफ्रेंस है, तो एक कर दुगना ये है ना। एक तो ये तरीका, दूसरे तरीके क्या है सर, देखो दूसरे तरीके क्या है ना, समझना। क्वेश्चन को बाबू जरूरी नहीं कि एक ही तरीका से सोल्व कर सकते हो, है ना, बहुत सारे तरीके होते हैं। दूसरा तरीका क्या है सर, मन से सुना निको, इधर थोड़ा भूल जाओ, थोड़ा सा इधर भूल जाते हैं सर, है ना, भूल गए हैं सर। अब हमको ये बताओ ए ओ क्या है, रेडियस है सर्किल का, चूंकि पॉइंट ओ दिले सर्किल का सेंटर है, तो से पॉइंट जब सेंटर बहुत है वो रेडियस हो गया, तो ई साइड वा बी ओ सेंड ये इक्वल होगा, ये दोनों रेडियस है। जब ई ई इक्वल होगा भोला, तो ई एंगल वा इस साइड के ई वाला एंगल वा और इस साइड के ई वाला एंगल वा, ई दोनों एंगल वा इक्वल होगा। इक्वल साइड का अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब ई एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब ये ट्राइंगल में चल सकता है मेरे लाल, ए ओ बी में ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल दिख रहा है ए ओ बी बाबू, मनीषा निशा, हाँ सर, ये 90 है, ये दोनों एंगल इक्वल है बाबू साक्षी, मान लो ये एक्स है ये एक्स है, तो एक्स प्लस 90 प्लस एक्स बराबर 180 कर सकती हो ना। ट्राइंगल ए बी ओ में, ए ओ बी में क्या कर सकते हैं सर, नहीं कर सकते हैं, एंगल है ना बाबू, ई एक्स प्लस 90 बराबर 180, एक्स प्लस 90 बराबर कितना 180। हम सोल्व नहीं करवाएंगे, आपको खुद लिखना है, पहले एक बार समझ लो, ऐसा ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आई कंपटीशन में भी आता है, ठीक है ना। मान लो कोई नौकरी वाला करोगे, रेलवे का, बैंक का, पीओ का, तो वहां भी आता है, बुक वगैरह रहेगा बाबू, एकाउ रहेगा तो आपको दिखा भी देंगे, होगा बुक करने है नहीं खोज के दिखा भी देंगे। तो एक्स प्लस एक्स कितना 2x प्लस 90 बराबर 180, 90 उधर जाएगा तो 2x बराबर कितना 90, एक्स बराबर 45 डिग्री, है ना। हाँ सर, मतलब ये इधर से कितना निकल गया 45 निकल गया, निकल गया ना बोले, हाँ सर, इधर से 45 हो गया। अब यही काम बाबू इधर में करेंगे भोली मेरी, ई दिल्ली है 110 दिया हुआ, है ना, ठीक। तो ई साइड वा बराबर है आदित्य बाबू, तो ये वाला एंगल वा ये वाला एंगल वा बराबर, इस साइड के अपोजिट एंगल ये वाला, इस साइड के अपोजिट एंगल ये वाला, एक कर ये वाला, तो ये दोनों बराबर होगा, होगा ना। हाँ सर, तो फिर यही गीत गाएंगे मेरे लाल, इसको मान लो बाई, इसको मान लो बाई, है ना, तो बाई प्लस 110 बराबर 180, बाई प्लस 110 बराबर 180, है ना, कर सकते हैं ना मेरे लाल, बाई प्लस 110 बराबर कितना साक्षी 180, सर 110 इतना उधर कि जाए, सर कंप्लीट एंगल से एंगल बीओसी निकाल लेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बीओसी 160 और एक्स बराबर 80 है। तो बाबू पहला मेथड वैसी ना बताए थे जी, हद करता मैंने नहीं सुन रहा था जी, ओह अच्छा। हद कर, ये हो गया 70 बाबू, पहला तो वैसे ना बताएं बाबू 80 है भोला, बाई बराबर कितना 35, तो बाई 35 मतलब ये आ गया 35 भोला, आई भी आ गया 35, तो हमको यही ना दोनों जोड़ रहा है बाबू, तो 35 प्लस 35 80 करोगे, ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो बाबू ये टोटल कितना हो जाएगा 200, 200 में बाबू 360 घटाओगे तो ये हो जाएगा 160 हो जाएगा, है ना। अब 160 का आधा ये करोगे, तो दोनों मेथड है, जो पसंद है यूज करो, ऐसे करके यूज करोगे थोड़ा लंबा जाएगा। आइए आपको बतेवे कि सर्कल में 360 डिग्री एंगल बनता है, 360 बनता है मेरे लाल, तो ऊपर वाला 200 हो गया तो घटेगा तो 160 ही हो जाएगा, एक कर आधा ये होता है, इसे भी कर सकते हो, है ना। हाँ सर, नेक्स्ट समझना, है ना, आगे समझो, ठीक। नेक्स्ट बोला, पहले सुन लो, पहले समझ लो, उसके बाद लिखते रहना।
अगला बाबू मेरे, अभी इसमें बहुत सारे आएंगे। इसमें एक्स की वैल्यू निकालने का रहा, वही गीत गाएंगे सर, इजी है। ए ओ क्या मेरे लाल, चूंकि ओ सर्किल का सेंटर है, कहाँ है सर, क्वेश्चन में दे दिया कि ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल। तो ओ सेंटर है तो ए ओ रेडियस होगा, ओ सेंटर है बी सरकमफ्रेंस पे, ओ बी रेडियस होगा। अब आपको बताइए बाबू, दो गो साइड अगर इक्वल है बाबू तो अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो इसका ई वाला एंगल हुआ इस साइड का पॉजिटिव, और इसका अपोजिट बाबू शांत से जल ये वाला, ये दोनों बराबर हो जाएगा। समझना है मतलब क्या सर, मतलब ई एक्स है बाबू जैसे, तो ये भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब ट्राइंगल ए और बी में चलो, ये 70 है मेरे लाल, ये टोटल कितना, 180 है ना। साक्षी उधर का देख रहे बोले, इतना 70 है बाबू, ये स्ट्रेट लाइन है बाबू मेरे, डायमीटर है, स्ट्रेट लाइन बोला। तो ये 180, ये पूरा 180 मेरे लाल, जिसमें 70 ये है, तो 180 माइनस 70 कितना, 110 होगा गौरव। इधर उधर नहीं करना, अच्छी था। ये टोटल 180 है, जिसमें 70 ये है, तो 180 माइनस 70 कितना, 110। मतलब ये हो गया 110 वाला, ये वाला एंगल बा। अब ये एंगल बा 110 हो गया बाबू, तो 110 प्लस एक्स बराबर कितना, 180। एक्स प्लस बाबू 110 अब प्लस बाबू एक्स। ट्राइंगल ए और बी में चलेंगे, सारे के सारे वही गीत हैं, 180। तो ये 2x बराबर कितना, 180 माइनस 110, एक्स बराबर कितना, ये 70 आ जाएगा, इधर से 2 डिवाइड हो जाएगा तो 35 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, इस केस में 35 हो जाएगा। एरा में 35 हो जाएगा, एरा में 80 हो जाएगा, एरा में 140 हो जाएगा। तो यही आपको इसी तरह से सोच सोच के करने होते हैं, है ना भोला मेरा। हाँ, लिखोगे कैसे भोला, ऐसे लिखोगे बाबू, ज्वाइन बाबू ए टू ओ, गुड इवनिंग है सर। ना, सर ऐसे इसमें ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव आता, ज्वाइन बाबू ए टू ओ, या ए ओ बाबू, ए ओ को ज्वाइन किया। चूंकि क्या करेंगे भोला मेरा, चूंकि ए ओ बराबर कितना सर, ओ सी, ई ए ओ बराबर ओ सी, इसलिए मेरे लाल एंगल कौन सा बाबू, ए ओ के अपोजिट ओ सी ए, एंगल कौन सा, ओ ए सी बराबर होगा, ओ सी ए 30 दिया हुआ भोला मेरा, एंगल ओ ए सी हो जाएगा, इसलिए एंगल ओ ए सी 30 हो गया। एक इक्वेशन यहां से, क्योंकि ओ बी बराबर ओ ए। नेक्स्ट भोला, ऑब्जेक्टिव समाते बाबू, चूंकि ओ बी बराबर कितना, ओ ए, इसलिए एंगल भोला मेरा ओ ए बी, ओ ए बी बराबर एंगल ओ बी ए, एंगल ओ ए बी बराबर बाबू ओ बी ए कितना, 40 दिया हुआ है, ये 40 दिया मेरे लाल। एक जोड़ दो भोला, ओ ए बी ओ ए सी, 1 प्लस 2 से भोला मेरा, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ ए बी बराबर 70, 40 प्लस 30, है ना, ठीक मेरे लाल। आगे भोला, ए ओ बी प्लस ओ ए बी बराबर 70, ए बी क्या हो जाएगा, एंगल ए बी ए सी हो जाएगा बराबर 70। तो इसलिए बाबू एंगल बी ओ सी बराबर 2 एंगल ए बी सी बी ए सी, है ना। तो एंगल बी ओ सी बराबर बाबू सपना, बी ए सी बराबर 70,
बी ओ सी बराबर कितना 140 हो गया, इसलिए एक्स की वैल्यू 140। तो एक्सप्लेन करोगे तो इतना लंबा हो जाएगा। सर ओ ए बी प्लस ओ ए सी बराबर का ओ ए बी और ओ ओ ए बी ओ ए सी यहाँ कर दो, नीचे नीचे भी सी कर दो एगो। चलो अच्छी बात है, लिखो जी। गुड इवनिंग सर। अभी आपकी गुड इवनिंग नहीं हुई, जल्दी लिखो बोला। सर आज हमारा टेस्ट है ना? हाँ जी। ए सपना, ए मनु शैतान, हाँ ऑन सर। करो जी। नेक्स्ट बोला बी और सी नंबर, जल्दी लिखो बोला मेरा। बी सी में क्या लिखेंगे सर? सर इतना लिखेंगे इस एक क्वेश्चन में? तो लिखेगा नहीं तो सीखेगा कैसे जी? लिखेगा तब ना सीखेगा जी। 15 सेट है सर सैंपल पेपर। क्या चीज का 15 सेट है जी? वो सैंपल पेपर मैथ का। मैथ का 15 गो है जी। यस कैसे होगा? बना लो एक बार, पहले आर एस अग्रवाल बना लो जी, टेंशन क्या लो। आर एस अग्रवाल बना लोगे तो सैंपल पेपर में आपका 50% बन जाएगा। कुछ कुछ रहेगा वो जो दिक्कत होगा तो बता देंगे। सर क्या बोलिए? सर अब मिटा तो दिए फिगर। अरे फिगर अभी बनाई नहीं की थी जी। बना शादी लिए करती थे है। सर। हाँ तो लिखो इसको, जल्दी करो बाबू। बी नंबर में कैसे करेंगे सर? बी नंबर में बाबू चूंकि बी ओ सी बराबर कितना लिखेंगे? ये ऊपर वाला एंगल कितना है बाबू? 20 मिनट लगेगा तो इधर खड़ी हो जा। ठीक है जल्दी करो जी। चूंकि एंगल बी ओ सी बराबर बाबू कितना लिखोगे? 360 माइनस एंगल 20, रिफ्लेक्स ऑफ बी ओ सी। ये सर इसमें छोटका है बाबू। सर इसमें ऑब्जेक्टिव में आ गया तो लॉन्ग को कहाँ बता रहे हैं सर? ऑब्जेक्टिव है बहुत भोला, तो रिवीजन कैसे करेगा? खाली आंसर वह लिख लेगा। एंगल बी ओ सी बराबर बाबू क्या लिखेंगे? 360 माइनस ऊपर वाला एंगल जोड़ दो 110 प्लस 90। तो एंगल बी ओ सी बराबर 360 माइनस 200। एंगल बी ओ सी बी नंबर का सॉल्यूशन हाँ सर ऐसे ही बताइए सर। 180 हो गया, 160 हो जाएगा, 160 हो गया। अब बीओसी 160 हो गया बाबू, तो सरकमफ्रेंस वाला एंगल, इसलिए बोला एंगल ए बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर कितना? 1/2 एंगल बी ओ सी, सेंटर का आधा। इसीलिए बी एस सी कितना हो जाएगा? गुड इवनिंग से सर। गुड इवनिंग सर। 80 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। ये आपको करने रहते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बोला। देखो खुद करना एक्सप्लेन जी, 3 नंबर खुद कीजिएगा। एक आपको एक्सप्लेन कर लिखने की भी कला होता बाबू, करने से एंगल लिखिएगा, है ना। 3 नंबर खुद करना, और इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अभी इसमें बहुत सारे बाबू सब करवाएंगे। आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, जो भी है बाबू सब एनसीईआरटी सब कर लेंगे।